सो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरा पीछे अभी ट्रांसफार्मर है। सो मेनली अभी इसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि क्लास 10th और 12th में इसका फिजिक्स का एक टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जो कि इसका यूज़ मेनली क्या है वो हमको यहाँ पे एक्सप्लेन कराना है। सो मेनली ट्रांसफार्मर जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है स्टेप डाउन वाला, एक होता है स्टेप अप वाला। तो ये वाला जनरली हमारे एरिया में या फिर आपके आस पड़ोस जो लगा हुआ है तो स्टेप डाउन होता है। उस स्टेप डाउन का मतलब होता है कि डाउन किया जाएगा वोल्टेज को। तो नॉर्मली जो ऊपर से जो वायर आता है जिसको हम मेन लाइन बोलते हैं वो 11,000 वोल्ट का होता है, अराउंड 11,000 वोल्टेज का होता है। जो कि उतना वोल्टेज हमारे नॉर्मली जो घर में अप्लायंसेस एप्लीकेशंस है जैसे फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर है, फ़ैन है वगैरह जो भी है सब, इलेक्ट्रिक बल्ब हुआ, ये सारा चीज़ जो है ना मेनली जो होता है इतना वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं करता, एक बार में जल के फ्यूज्ड हो जाएगा। ठीक है। सो डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है, जो कि 11,000 वोल्टेज को, जिसको हम इनपुट बोलते हैं, ट्रांसफार्मर का इनपुट वोल्टेज वो होता है। लेकिन जब इससे नीचे से वायर निकाला जाता है दैट इज़ आउटपुट वोल्टेज, वो 220 में कन्वर्ट होता है। अब 220 वाला हमारे घर में यूज़ होता है, डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मेरा टावर में भी जो ये वाला जो है ट्रांसफार्मर है, तो क्योंकि टावर में पहले जनरेटर का यूज़ होता था और दूसरा वो था, लेकिन सोलर भी था। लेकिन अभी क्या है कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी अच्छा रहती है इधर, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पावर यूज़ होता है। तो यहाँ पे लगा हुआ इसका भी, क्योंकि अप्लायंसेस इतना वोल्टेज को बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे भी ट्रांसफार्मर स्पेशली लगवाया गया है। तो ऊपर जो आप वायर देख रहे हैं वो ऊपर से जो दिख रहा है वो 11,000 वोल्ट का है। नीचे से फिर इसका जब निकाला जाता है आउटपुट वो 220 में कन्वर्ट करके अब वो चल जाएगा वो वाला। तो मेनली ट्रांसफार्मर का रोल होता है वोल्टेज को डाउन करने के लिए। ठीक है, इतने होता है। बाकी स्टेप अप वाला जो होता है उसमें वोल्टेज को फिर इंक्रीज़ किया जाता है। सो दिस इज़ मेनली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। थैंक यू।